ओके तो 2026 में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कुछ ऐसा हुआ जो 10 साल पहले इमेजिन करना भी मुश्किल था। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि ये कहानी सिर्फ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू होम की नहीं है, बल्कि मूवीज लाइक द ओडेसी, प्रोजेक्ट हेल मैरी एंड ऑब्सेशन, इन सारी मूवीज ने इंडियन सिनेमा में बहुत अच्छा कलेक्शन किया। एंड क्रेजी बात पता क्या है, 2026 अभी लगभग सिर्फ आधा हुआ है। मूवीज लाइक स्ट्रीट फाइटर, जुमांजी ओपन वर्ल्ड, ड्यून पार्ट 3 और एवेंजर्स डूम्सडे ये अभी भी इंडियन सिनेमा में लगना बाकी है। क्या 2026 वो साल बन जाएगा जब हॉलीवुड ने इंडिया के थिएट्रिकल मार्केट को रीडिफाइन कर दिया? तो ये समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। एक वक्त था जब हॉलीवुड मूवीज देखने वाले लोग कंपैरेटिवली बहुत कम थे, इसलिए थिएटर में कम हॉलीवुड मूवीज लगती थी और शोज भी काफी लिमिटेड होते थे। और टीयर 2 और टीयर 3 में हॉलीवुड की रीच बिल्कुल ना के बराबर थी। मतलब हॉलीवुड के पास मूवीज थी, बहुत बड़ा बजट था, बहुत बड़े स्टार थे, लेकिन इंडिया में मास ऑडियंस कनेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। और नेचुरली जब ऑडियंस लिमिटेड होती है तो थिएट्रिकल कलेक्शन भी कम होता है। लेकिन धीरे धीरे इंडिया ग्रो हुआ, इंडिया का कल्चर बदला, मिडिल क्लास की स्पेंडिंग पावर थोड़ी बदली और सबसे इम्पोर्टेंट, इंडियन ऑडियंस का एक्सपोजर ग्लोबल मार्केट में एक्सप्लोड कर गया। टीवी से लेकर यूट्यूब, नेटफ्लिक्स हो या इंस्टाग्राम, इंडियन ऑडियंस को दुनिया भर का कंटेंट मिलने लगा। आज एक यंग इंडियन व्यूअर हिंदी या रीजनल सिनेमा तक लिमिटेड नहीं है। वो मार्वल देखता है, वो डीसी देखता है, वो एनिमे देखता है, वो कोरियन ड्रामा देखता है। ये सब कुछ अचानक से नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे ग्रेजुअली हॉलीवुड ने इंडिया में ग्रो किया है और एक ट्रस्ट बिल्ड किया है कि अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको अच्छी मूवी देखने को मिलेगी। क्योंकि आप पिछले कई सालों में जाओ तो मूवीज लाइक अवतार, एवेंजर्स, स्पाइडरमैन, जुरासिक वर्ल्ड, इसके अलावा भी बहुत सारी फ्रेंचाइजी थी जो रिपीटेडली ऑडियंस को थिएटर तक ला रही थी। ये अच्छी मूवीज का ट्रस्ट था जो आज जाके स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को मिला एंड उसने 500 करोड़ प्लस की कमाई कर ली। बट स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे अकेला नहीं था जो 2026 को इतना इंटरेस्टिंग बनाता है। क्रिस्टोफर नोलन की द ओडेसी, ये तो कोई सुपर हीरो मूवी भी नहीं थी, बट स्टिल इसने मोर देन 130 करोड़ क्रॉस कर लिया। प्रोजेक्ट हेल मैरी जो एक साई-फाई फिल्म थी एंड रयान गोसलिंग आई थिंक इंडिया में इतने फेमस है भी नहीं, बट स्टिल उनकी मूवीज ने ऑलमोस्ट 80 करोड़ तो कमा लिए। एंड सेम हाल ऑब्सेशन का था, एक लो बजट की मूवी इंडिया में आकर हिंदी डब होकर इतना बढ़िया कलेक्शन करके गई, जो बताता है कि भाई इंडियन ऑडियंस सिर्फ सुपर हीरो देखने नहीं जा रही है, लोग फ्रेंचाइजी देखना चाहते हैं, डायरेक्टर्स का विजन देखना चाहते हैं एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिएट्रिकल एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। एंड आपको एक इंटरेस्टिंग डाटा देता हूँ। इमेजिन करो 2026 में धुरंधर द रिवेंज रिलीज नहीं हुई थी तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे 550 करोड़ के साथ इंडिया की सबसे बड़ी मूवी बन जाएगी एंड ओडेसी मोर देन 130 करोड़ के साथ टॉप 10 के लिस्ट में आ जाएगी। हॉलीवुड की मल्टीपल फिल्म्स इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में टॉप 10 में या मैं कहूँ टॉप 3 में आ रही है। जिस मार्केट में सोचते थे कि भाई हॉलीवुड की मूवीज तो बहुत नीश लोग देखते हैं, बहुत कम लोग, आज वही हॉलीवुड फिल्म्स इंडिया में हंड्रेड्स ऑफ करोड़ कमा रही हैं। ये चेंज इग्नोर करना भी मुश्किल है यार। 2026 अभी खत्म भी नहीं हुआ। रेजिडेंट इविल, स्ट्रीट फाइटर, जुमांजी, इन सारी मूवीज का बहुत बड़ा फैन बेस इंडिया में एग्जिस्ट करता है। एंड डूम्सडे के बारे में मैं नहीं बोलूंगा, आरडीजे का रिटर्न और इतनी बड़ी बैकलाइन स्टोरी। एंड मैं बिल्कुल हैरान भी नहीं होऊंगा दिसंबर के एंड में टॉप 10 इंडियन मूवीज की लिस्ट बनाऊंगा तो उसमें 4 से 5 हॉलीवुड की मूवीज होंगी, वो भी बहुत तगड़े नंबर्स के साथ। एक टाइम था जब हॉलीवुड इंडिया में एक ऑल्टरनेटिव था कि भाई कुछ प्रीमियम लोग ही सिर्फ हॉलीवुड मूवी देखेंगे या कुछ फ्रेंचाइजी के फैंस ही हॉलीवुड मूवी देखेंगे। बट आज के टाइम पे वो इंडियन मूवीज के लिए एक डायरेक्ट कंपटीशन बन चुके हैं। शाहरुख खान की किंग के साथ क्या होगा? अगर हम किसी भी मल्टीप्लेक्स में जा रहे हैं तो लगभग टिकट का प्राइस सेम है, और अगर आपके पास सेम पैसे में आपको एक अच्छी और एक एवरेज मूवी देखने को मिले तो ऑफ कोर्स आप एक अच्छे थिएट्रिकल एक्सपीरियंस की तरफ जाओगे, क्योंकि पैसे बराबर लग रहे हैं। और ऐसा हर बार नहीं होगा कि आप दोनों ही देख लो, क्योंकि लोगों के पास लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड टाइम है। आई थिंक इंडियन डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स को इसे एक चैलेंज की तरह लेना चाहिए। बट ये चीज अच्छी है या बुरी, इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। टाटा बाय बाय।